धमकी जो है वो गोल्डी बरार ने रैपर को धमकी दी है। धमकी में 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। एनआरआई कोस्टल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला दर्ज कर पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बरार ने रैपर एमवी बंटाई को जान से मारने की धमकी दी है और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बंटाई की जो तस्वीर थी वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रजनीश, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा और दूसरी बात यह भी बताइएगा कि गोल्डी बरार अभी तक पकड़ से फरार कैसे है। देखिए आशीष, ये जो धमकी भरा मैसेज है ये 25 मई 2025 को जो रैपर है एमीवे बंटाई उसको भेजा गया था। और सबसे बड़ी बात है ये टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 26 मई को जो सिद्धू मूसेवाला था उसकी तीसरी बरसी थी और उसी को ट्रिब्यूट करने के लिए एक गाना रैपर बंटाई ने जो है वो बनाया था, ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला। और ठीक उससे एक दिन पहले यानी 25 मई को गोल्डी बरार के द्वारा एक धमकी भरा मैसेज जो है वो रैपर जो एमीवे बंटाई को भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि मेरा नाम गोल्डी बरार है और मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हूं। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग में दूसरे नंबर पर है और उसने साफ तौर पे ये कहा कि 1 करोड़ रुपए दे दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद जो एनआरआई कोस्टल जो पुलिस स्टेशन है वहां पर लिखित जो शिकायत दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जहां तक बात आपने जो बात कही कि गोल्डी बरार की जो आपने बात की, गोल्डी बरार अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आशीष, गोल्डी बरार इसलिए पकड़ा नहीं गया क्योंकि गोल्डी बरार का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वो कभी कैलिफोर्निया तो कभी अमेरिका तो कभी कनाडा तो कभी दूसरे पुर्तगाल, तमाम देशों में वो एक के बाद एक अपनी लोकेशनों को चेंज करता रहता है। तो ऐसे में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है एजेंसीज के लिए। और एजेंसीज लगातार ये भी कोशिश कर रही है कि उन देशों से जिन देशों के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधि जो है हो रखी है, अगर वो वहां पर जो दिखा जाता है या उसकी मौजूदगी उस देश में होती है तो तुरंत जो गोल्डी बरार के प्रत्यार्पण के लिए संबंधित देश को जो एक रिक्वेस्ट भेजी जाए ताकि गोल्डी बरार का प्रत्यार्पण हो सके। लेकिन इसमें मुश्किलें इसलिए आ रही है क्योंकि गोल्डी बरार अपना ठिकाना लगातार बदलता रहता है और वो लगातार। रजनीश, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि रैपर जो है एमवी बंटाई, इनका असली नाम जो है मोहम्मद बिलाल शेख जो है, 26 मई को इनको गाना रिलीज करना था ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला और 25 को धमकी दी जाती है। यानी हर उस बात की जानकारी रखी जाती है और धमकी में साफ कहा जाता है कि मैं गैंगस्टर गोल्डी बरार हूं, तुम्हारे सिंगर के पास 24 घंटे हैं, मुझे 1 करोड़ चाहिए नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। बिल्कुल आशीष, जैसा मैंने आपको बताया कि 26 मई को जो ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला गाना रिलीज किया जाना था और ये बंटाई जो है वो ट्रिब्यूट कर रहा था इस गाने को सिद्धू मूसेवाला को। और इससे ठीक एक दिन पहले 1 करोड़ रुपए की धमकी भरा मैसेज दिया गया। हालांकि जिस तरीके से इस गाने को रिलीज किया जा रहा था उसको लेकर भी जो उसकी जो तारीख है उसको लेकर भी काफी बातें कही जा रही हैं कि जाहिर तौर पे इस गाने की रिलीज के लिए पहले ही प्रमोशन किया गया था। मुझे लगता है कि शायद इसी के चलते बंटाई को जो है धमकी भरा मैसेज गोल्डी बरार के द्वारा दिया गया है। मैं एक बात और आशीष आपको बता दूं, गोल्डी बरार में अपने मैसेज में रोहित गोदारा का भी जिक्र किया है कि रोहित गोदारा हमारा भाई है और हम सब जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। और जहां तक बात रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की, तो गोल्डी बरार नंबर 2 के पोजीशन पे है लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे और रोहित गोदारा नंबर 3 पे है। यानी कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है। अभी लॉरेंस बिश्नोई बेशक साबरमती जेल में हो लेकिन पूरा गैंग ऑपरेट इन दोनों के जरिए ही हो रहा है। रजनीश, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ